नमस्ते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदी एंड ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे आप सर्वनाम के बारे में। सभी को पता ही है, पिछले वीडियोस में भी बताया जा चुका है आप सर्वनाम कहां कहां प्रयुक्त होता है। तो मध्यम पुरुष में भी आप आ जाएगा, निजवाचक में भी आप आ जाएगा, अन्य पुरुष में भी आप आ जाएगा। कहने का मतलब है पुरुषवाचक में आ जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा। आपको परीक्षा की दृष्टि से घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, पुरुषवाचक भी कहे तो सही या मध्यम और अन्य कहे तो भी सही है। ओके ओके, जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, दो बिंदु या दो बातें आपके मन में जरूर स्मरण में रखना चाहिए। पहली बात, आप सर्वनाम तीन जगह पर आता है। आप सर्वनाम तीन जगहों पर आता है, यह जरूर से याद रख लीजिए। मध्यम पुरुष, निजवाचक, अन्य पुरुष। ओके, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, उन तीनों जगह के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स दिया है। कीवर्ड्स को आप स्मरण रखना चाहिए। अगर मैं कहूं सुनने वाला तो तुरंत आपके मन में आ जानी चाहिए मध्यम पुरुष। अगर मैं कहूं सेल्फ तो निजवाचक आपके जुबान पर आ जानी चाहिए। अगर मैं कहूं अन्य पुरुष तो आपके मन में इंट्रोड्यूस या थर्ड पर्सन कोई एक आएगा तो काम चल जाएगा। ओके ओके। अच्छा दोस्तों, यहां पर कुछ वाक्य लिखने जा रहा हूं, ध्यान से पढ़िए और बाद में इसका विश्लेषण करेंगे। सभी वाक्यों में क्या है, आप है या नहीं? हाँ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। आप मेहनती हैं, यू आर ए हार्ड वर्कर। हाँ, यू आर ए हार्ड वर्कर। आपका मतलब क्या है यहां पर? यू आर ए हार्ड वर्कर। और दूसरा वाक्य पढ़िए और उसका अनुवाद कीजिए। आप सुंदर दिखते हैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। मुझे अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। यहां पर भी आप शब्द का अर्थ अंग्रेजी में क्या हुआ है? यू। हाँ, ही के अर्थ में हुआ है आप मेहनती हैं, ही इज हार्ड वर्कर। आप सुंदर दिखते हैं, ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल। सही है नहीं ना? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू का अर्थ दे रहा है। और आप कहां जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर ही गोइंग? नहीं ना? तो आपका मतलब यहां पर क्या हुआ? यू। और आप क्या करते हैं? व्हाट आर यू डूइंग? तो आपका मतलब यहां पर भी यू है। तो सोचने की जरूरत ही नहीं, आपको बस मैं पहले बता दिया। आप कहते ही तीन प्रकार याद आनी चाहिए और उनसे संबंधित कीवर्ड्स। अब बता दीजिए, यू का अर्थ इसमें है, इसमें है, इसमें है। सर यहां यू है, ये यू नहीं, यूर सेल्फ है। ओके, यहां पर यू है तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन चीजें रटी जाती है ना, तब दिक्कत आ जाती है। समझेंगे तो उतना सरल दूसरा कोई नहीं होगा। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपके लिए सुनने वाला शब्द ध्यान में रख लीजिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन इसी में कर दूं। ओके ओके। हमारी बातें जिसे सुनाई दे वह है सुनने वाला। कब सुनेगा? कोई बोलेगा तो वो सुनेगा, हाँ या नहीं? हाँ। तो बोलने वाला
मुझे मान लीजिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए आपका प्रयोग करेंगे तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कहने का मतलब बोलने वाला मैं ही सुनने वाले के लिए प्रत्यक्ष रूप से आपका प्रयोग करेगा। यह कौन है? बोलने वाला। यह कौन है? सुनने वाला आपका प्रयोग कर रहा है। यह आप इसके लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, तो तब वह आप मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो कालिया है ना, मैं ही हूं। ये कालिया क्या कह रहा है सुनने वाले से? आप दिखते नहीं। बोलने वाला कालिया कह रहा है, बोलने वाला क्या कह रहा है? इसको ध्यान में रखकर आप दिखते नहीं। तो यह वाक्य आपको यह सोचना पड़ेगा, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दूसरा कोई यहां पर है नहीं, थर्ड पर्सन कोई है नहीं, तो आप दिखते नहीं। यहां पर आप का मतलब है यू। हिंदी में क्या कहेंगे? तुम दिखते नहीं, तुम के प्लेस में, तुम की जगह आपका इस्तेमाल हुआ है बस। तो कभी भी आपको शंका आ जाए, आप शब्द निकालकर तुम रख दीजिए, आपको भ्रम दूर हो जाएगा। बोलने वाला सुनने वाले के लिए कह रहा है, ऐसा समझिए। ओके, डन डन। मैं आपको समझाने के लिए केवल एक वाक्य यहां पर ऐसा ही रख दूं, बाकी सभी मिटा दूं। अच्छा दोस्तों, यहां पर फिर से 4 वाक्य मैंने लिख दिया। इन चारों वाक्यों का विश्लेषण करेंगे। मैं आप ही काम कर रहा हूं, तुम आप ही सोच लो, आप ही विचार करिए, यह अपना नाम बता रहा है। यह अंतिम वाला जो वाक्य है अपना आया है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि यह निजवाचक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यस, ये तो निजवाचक है, दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी के जो हैं मैं आपको समझाने के लिए ही यहां पर वह भी लिख दिया। ये तीनों वाक्यों में देख लीजिए, आप। मैं आप ही काम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं और आप काम कर रहे हैं यह अर्थ है, या मैं अपने आप काम कर रहा हूं यह अर्थ है? हाँ ठीक कहा, यहां पर 2 पर्सन्स नहीं हैं, एक ही पर्सन है जो मैं। यह आप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैं के लिए प्रयुक्त हुआ है। माई सेल्फ, अपने आप। अपने आप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? इसके लिए डॉक्टरेट करने की तो जरूरत नहीं है। माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, यूर सेल्फ। तो कहने का मतलब है जहां पर आप दूसरे वाक्य में यू के अर्थ में आया है इसलिए मध्यम पुरुष है, यहां पर सेल्फ के अर्थ में आया है तो निजवाचक है। बस इतना ही। समझ में नहीं आया? आपके लिए और एक क्लू दे रहा हूं मैं। विदाउट सब्जेक्ट, निजवाचक सर्वनाम बिना कर्ता के प्रयुक्त नहीं होता। 0.0001% है, वह भी मैं अंत में कह दूं। तो कर्ता जरूर रहेगा। इस वाक्य में देखिए, आप अपने आप में स्वतंत्र है, यह इंडिविजुअल है, किसी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है आप। लेकिन यहां आप इसके लिए प्रयुक्त हुआ, यहां आप इसके लिए प्रयुक्त हुआ, यहां आप इसके लिए प्रयुक्त हुआ। यहां आप ना होने पर भी अपना है, उसी का रूप ही है, लेकिन निजवाचक ही है ना। आप कोई भी वाक्य ले लें निजवाचक सर्वनाम से संबंधित, बगल में क्या होगा? कर्ता होगा और एक शब्द होगा, ऐसा समझिए। कर्ता जरूर होगा निजवाचक सर्वनाम के बगल में, बस इतना याद रख लीजिए।
अच्छा दोस्तों, अब हम मध्यम पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, निजवाचक का भी प्राप्त कर चुके हैं। मध्यम पुरुष में सुनने वाला आएगा, अंग्रेजी में देखेंगे तो यू के स्थान पर प्रयुक्त होगा, हिंदी में देखेंगे तो तुम के स्थान पर प्रयुक्त होगा। जैसे आप दोस्त से बात करते हैं ना, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम अच्छे हो, तुम ये गाते हो, इस तुम की जगह आप रख देंगे तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। बस इतना ही। और निजवाचक आपके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देन सेल्फ, इस प्रकार से सेल्फ का अर्थ आ जाएगा निजवाचक आप में। और इसकी रचना कैसे होती है? बिना कर्ता के निजवाचक आप नहीं आ सकता। 0.001% आ सकता है, मैं ऐसा कह दिया था। लुप्त रहता है, छिपा रहता है कर्ता। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो आप ही खा लिया, यहां पर कर्ता का लुप्त हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बिना कर्ता के आ गया है, यहां पर छिपा रहता है। ओके ओके। अब हम देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। विवेकानंद जी महान व्यक्ति हैं, आप नरेंद्र नाम से भी जाने जाते हैं। आपकी शंका यह रहेगी, आप यू के अर्थ में आया है, यहां पर आगे कोई शब्द नहीं, तो निजवाचक सर्वनाम नहीं सार, लेकिन मध्यम पुरुष हो सकता है ना, यू के अर्थ में होगा ना? नहीं, यू के अर्थ में जरूर नहीं होगा। अगर आप अनुवाद करेंगे तो पता चल जाएगा। विवेकानंदा इज ए ग्रेटेस्ट पर्सन, यू नोन एज नरेंद्र। यू सही लग रहा है? यू नोन एज नरेंद्र सही लग रहा है? नहीं ना? हाँ, विवेकानंदा इज ए ग्रेटेस्ट पर्सन, ही इज नोन एज नरेंद्र। ही का अर्थ आएगा, इसीलिए तो अन्य कहा गया है। ना फर्स्ट पर्सन, ना सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में होगा। फर्स्ट पर्सन कौन है? बोलने वाला, बोलने वाले के नहीं। सेकेंड पर्सन कौन होगा? सुनने वाला, सुनने वाले के लिए यू आएगा, ही नहीं आएगा। बाकी सभी लोगों के लिए ही शब्द, इट शब्द, शी शब्द लग जाएगा। ओके, तो ही का अर्थ आ गया है यहां पर, थर्ड पर्सन के रूप में आ गया है यहां पर। समझ में आ चुका? अगर नहीं तो इंट्रोड्यूस के रूप में आया है, कैसे देखेंगे हम। इसके लिए आप मेरे हाथों की ओर देखते हुए कान खड़े कर दीजिए। बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाले तुम हो, तो कुल कितने हो गए? 2 लोग हो गए। अब ध्यान से सुनिए, बोलने वाला सुनने वाले से तीसरे व्यक्ति के बारे में बताएगा। वह तीसरा व्यक्ति या तो सामने रहेगा या तो कहीं पे होगा। ओके, बोलने वाला सुनने वाले से तीसरे व्यक्ति के बारे में बताएं। उस तीसरे व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग कर रहा है तो वह अन्य पुरुष कहलाएगा। यहां पर आप शब्द बोलने वाले के लिए नहीं, सुनने वाले के लिए नहीं, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दूंगा, यही थियरी है, दूसरा कोई नहीं, लेकिन आपको उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर कितने लोग पढ़ा रहे हैं? मैं एक ही ना? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति यहां पर आ पहुंचे, उनका नाम है अल्ताफ भैया।
अल्ताफ जी, ये अल्ताफ जी भैया निकल गया है क्योंकि वे मुझे बहुत चाहने वाले, मैं भी उनको बहुत चाहता हूँ एक भाई के तरह। अल्ताफ जी, अल्ताफ भैया, यह भैया नहीं होते तो आपके लिए व्याकरण क्लासेस भी नहीं होती, क्योंकि मैं पहले केवल क्लासरूम तक ही सीमित रहता था। बाद में मुझे प्रेरित किया कि करीम भाई आओ ना, आप शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लोगे तो बहुत अच्छा होगा, आइए। तो इस प्रकार से उन्होंने मेरा हाथ थामा था, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। स्टेज फियर दूर हो गया है इन्हीं के वजह से। इन्हीं के वजह से जो कुछ मैं यहाँ पर बोलने लायक बन गया हूँ, तो वे उनकी ही कृपा है। बुरा मत मानिए, आपका 1 मिनट मैं ले लिया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग हमारा साथ देते हैं, साथ निभाते हैं, हमको प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने में सहायता देते हैं, उन लोगों को संदर्भ आने पर स्मरण करना किसी पुण्य कार्य से कम नहीं है, और उन लोगों को भूल जाना किसी पाप कार्य से भी कम नहीं है। तो फिर आ जाइए इधर, बुरा मत मानिए, 1 मिनट आपका ले लिया मैंने। यहाँ पर क्लास बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। इतने में अल्ताफ भैया जी आ गए हैं। अब मैं अल्ताफ भैया जी के बारे में अल्ताफ भैया से बात नहीं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। कैसे दोस्तों, ये हैं अल्ताफ जी। आप अध्यापक हैं, आप अध्यापक हैं, आप अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, आप बच्चों को अच्छी तरह समझाते हैं। तो आप शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किया हूं? नहीं ना। आपके लिए किया हूं? नहीं ना। तो किसके लिए? तीसरे व्यक्ति के लिए किया हूं, बस इतना ही। इसी उदाहरण को अल्ताफ भैया जी के प्लेस पर विवेकानंद जी को रख लीजिए। मैं पहले ही बता दिया है ना, प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या कहीं भी हो सकते हैं। अब इसी उदाहरण को फिर दोहराएंगे। मैं क्लास बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। इतने में विवेकानंद जी आ गए हैं। मैं कह रहा हूं विवेकानंद जी से नहीं, आपसे। क्या कह रहा हूं? विवेकानंद जी हैं, आप युग पुरुष हैं, आप नरेंद्र नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप शब्द किसके लिए? तीसरे व्यक्ति के लिए। इसी उदाहरण को विवेकानंद जी के प्लेस पर कलाम जी को ले लीजिए। मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। इतने में कलाम जी आए हैं। मैं बात कर रहा हूं कलाम जी से नहीं, आपसे, सुनने वाले से। किसके बारे में? तीसरे व्यक्ति के बारे में। क्या कह रहा हूं? कलाम जी आए हैं, आप राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, आप मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप शब्द किसके लिए? मेरे लिए नहीं, नहीं, हाँ। तो तीसरे व्यक्ति के लिए ही यहां पर उपयोग में लाया गया है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम सर इज ए ग्रेटेस्ट मैन, ही इज नोन एज मिसाइल मैन। ही का अर्थ आ जाएगा अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन के रूप में आ जाएगा। वही आप अन्य पुरुष आपके अंतर्गत प्रयुक्त होगा। तो ध्यान देंगे तो रचना, इसकी रचना अगर देखेंगे तो हम विवेकानंद जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ओके ओके। अगर मैं कह दूं यहां पर अंबेडकर साहब आए हैं, अगर मैं कहूं यहां पर गांधी जी आए हैं, तो कोई भी आए तीसरा व्यक्ति यहां पर, उनके बारे में अगर मैं कहूं, आप सर्वनाम का प्रयोग करूं, तो वह सर्वनाम अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो रचना एक बार देखेंगे, पूरे कुल 3 मिलाकर इनकी रचना कैसे होती है, आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा। इसी को दोहरा रहा हूं, आप इज इक्वल नहीं, आप अगर यू के अर्थ में हो
मध्यम। ओके, वेरी गुड। आप अगर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ इस प्रकार से होगा तो निजवाचक। हाँ या नहीं? हाँ। अगर आप शब्द ही के लिए या इंट्रोड्यूस के रूप में या थर्ड पर्सन के रूप में हो तो अन्य पुरुषवाचक। यह मध्यम पुरुष। यहां तक बात नहीं रुकती, फिर आपको बता रहा हूं। 0 प्लस आप, मध्यम। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, कर्ता संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा या सर्वनाम के रूप में, इतना गहराई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए। निजवाचक सर्वनाम आप के आगे शब्द होगा बस। और बाद में यहां पर व्यक्ति के लिए यहां पर आपका प्रयोग होगा, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए होगा, इस प्रकार समझिए। तो ये हुई बात आपसे संबंधित। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।